बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और करारे बेसन वाले नान। बेसन वाले नान बनाने के लिए जो अज़्ज़ा चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। बेसन, अनारदाना, धनिया सूखा हुआ, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, नमक, धनिया, हरी मिर्च और प्याज, और एक चुटकी इसके अंदर मैं डालूंगी सोडा। और ये मैंने हरी चटनी बनाने के लिए रखा हुआ है पुदीना, धनिया और हरी मिर्च। इसको मैं चट्टू पट्टे के साथ कूट लूँगी। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास एक चुटकी सोडा है, बिल्कुल एक छोटे से भी छोटी चुटकी, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। मुझे हल्का सा दादरा किया हुआ नारदाना और सूखा धनिया, इसको मैंने हल्का कैसे पीस लिया। जब मुंह में आते हैं ना तो इस तरह बहुत मज़ेदार आता है। वैसे मुश्किल हो जाती है, वो दाने होते हैं ना बहुत सख्त होते हैं। अच्छा, ये देखो लाल मिर्च का पाउडर है 1 टेबल स्पून, और हाफ़ टी स्पून हल्दी है, और हाफ़ टी स्पून नमक या हस्बे ज़रूरत। ये हो गया। और इसके अंदर हम डालेंगे धनिया। ये देखें, पूरी एक प्याली मैंने इसके अंदर धनिया डाल लिया। धनिया बहुत मज़ेदार लगता है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डाला है। इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप की हुई है, ये मैंने डाल दी है। और आमलेट काट जो प्याज है वो भी दरमियानी साइज़ की मैंने इसके अंदर डाल दी। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई हैं और इसको हम करेंगे मिक्स। बेसन को मैंने अच्छी तरह छान लिया। छानने के बाद मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें शामिल की। बेसन तकरीबन 1 प्याली है या 1 कप। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना चाहिए बना सकते हैं। जितने नान बनाने हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। नान मैंने बाज़ार से मंगवाए हैं। अगर आपको 2 की ज़रूरत है, 3 की, 5 की, जितनी फैमिली है उस हिसाब से आप ये बना सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत बच भी जाए तो कोई बात नहीं, बाद में काम आ जाता है। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आजकल बरसात का मौसम है, ज़्यादा ही टेस्टी और अच्छे लगते हैं। चाय के साथ खाएं या आप इसको नाश्ते में बना लें, दोपहर में बना लें, जब जी चाहे। ये बिकते हैं बाज़ारों में से, हमारे लाहौर में इतने ज़्यादा ये नान बिकते हैं, बहुत ज़्यादा। और सारे बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी के बाद, कॉलेजों के बाहर बहुत ज़्यादा ये बिकते हैं और सब पसंद करते हैं खाने। इसलिए मैंने आज आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर की है। घर में तो ये बहुत सस्ते और साफ़ सुथरे बन जाते हैं, बाज़ार से काफ़ी महंगे आते हैं। घर में तो सारी चीज़ें किचन में होती हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखिए, थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर और डालूंगी, 1 से 2 चम्मच। ये देखें, ये हो गया ना। अब मैं चूल्हे के ऊपर रखती हूँ तवे को। तवा गर्म हो जाएगा, फिर हम इसके नान बनाएंगे। तो मैंने हल्का हल्का पानी लगा दिया है। पानी लगा के मैंने इसको भिगो लिया है। और इसके ऊपर ना ये देखिए, इसी तरह ना सारे नान के ऊपर इसको लगा लें। कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के साथ लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह सारे नान के ऊपर मैंने फैला दिया है इसको। जो किनारे हैं इसको चम्मच की मदद से या बेशक आप हाथ की मदद से, जैसे भी आपको इजी लगता है ना, आप इसको इस तरह लगा लें। ये देखो, यहाँ से थोड़ा सा खादी है, यहाँ पे लगा देते। चलिए, हो गया। अब हम इसको चने, अब हम बिल्कुल स्लो आंच पे इसको बनाना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। ये देखो, इस तरह आराम से ना इसको तवे के ऊपर मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दिया। आप और ये जो मर्जी डाल सकते हैं। देखो, आराम से इसी तरह इसको तवे के ऊपर साथ ही जो साइडों के ऊपर थोड़ा थोड़ा और डाल, ताकि चिता चिपके ना। इसी तरह मैं दूसरा नान तैयार कर देती हूँ। इसको भी थोड़ा सा पानी लगा के भिगो लेते हैं। ये दूसरा नान है मेरे पास, इसको भी मैंने हल्का हल्का पानी लगा के भिगो लिया। इसके ऊपर भी इसी तरह 2 चम्मच लगाते हैं। ये देखें, इस तरह
देखिए बिल्कुल अच्छी तरह जो मैंने इसको ना कवर कर लिया, सारे नान के ऊपर मैंने इसको लगा दिया चम्मच की मदद से। बहुत प्यार के साथ मैं इसकी साइड चेंज करूंगी आराम के साथ। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख अब ये दोनों साइडों से ये नान तैयार हो गया। अब मैं इसको इस प्लेट में निकाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के अंदर तवे के ऊपर 2 चम्मच ऑयल और डालूंगी। इस तरह दोबारा उसी तरीके से ना मैं इसको तवे के ऊपर रख। अभी साइडों के ऊपर थोड़ा थोड़ा और लगाएंगे, इसलिए अच्छी तरह साइडें भी फ्राई होगी। फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखें। मैं दोबारा इसकी साइड चेंज करती हूँ। जरा पहले वाला जो साइड है ना उसको बड़ी प्यार से चेंज करें। ये भी नान तैयार हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, चूल्हे को करती हूँ बंद। देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार, कितने प्यारे और टेस्टी ये नान तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही मज़ेदार बने हैं, आप भी बनाएं, बड़े मज़े से खाएं। अल्लाह हाफिज़।